Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes. This is our problem solving session with the students. Every day we are uploading problems and I am solving those problems for you. And these questions are mainly for IITians and JEE students. If NEET students are interested, okay, they can also be benefited. And today I am starting kinematics, and I did some problems on vectors. I did some problems on units and dimensions. They're just there uploaded on YouTube, my channel, @Tantra Physics classes. Students are very much interested and they are calling me, sir, you continue with this series, and we are highly benefited. I am highly encouraged by the student community. I feel so good doing problems and solving problems with the students. And presently I am doing kinematics with students, and in kinematics we use mostly calculus for IIT students. And calculus भी कितना है वो मैं भी आपको बताऊंगा. How much calculus we use? Basic rules of differentiation, basic rules of integration. That is calculus. Not higher level जो मैथमेटिक्स वाले करते रहते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, उतना नहीं. फिजिक्स पे उतना नहीं चाहिए. फिजिक्स में इतना कुछ चाहिए कि एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वर्स्ट केस सिनेरियो 1/x का इंटीग्रेशन log x. And doing kinematics with the IIT students, aspirants, that we have to use calculus. First question. The displacement x of a particle at any instant is related to its velocity as v equal to root of 2x plus 9. It is acceleration and initial velocity और तो v दिया है कितना कुछ रूट ऑफ 2x प्लस 9. ये है क्वेश्चन हमारा, और साथ में पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, और साथ में पूछ रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u क्या है. ये हमारा क्वेश्चन है. इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में हमें पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, इस इक्वेशन से क्या एक्सेलरेशन मिलेगा और इनिशियल वेलोसिटी क्या मिलेगा. ठीक. x is equal to root of velocity is equal to root of 2x plus 9. ये था क्वेश्चन. और हमें निकालना है एक्सेलरेशन क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है. ये हमारा क्वेश्चन जो मैंने अभी लिखा भी था. क्या करेंगे, कैसे करेंगे आप? हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे. पहला काम आप करेंगे, इस रूट को खत्म करने के लिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 9. इजी. पहले आपने यही काम किया. अब मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए डिफरेंशिएट बोथ साइड्स with respect to time. ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन 2v, फिर v का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम dv by dt इज इक्वल टू 2 x का डिफरेंशिएशन dx by dt, 9 का डिफरेंशिएशन 0. ठीक. अच्छा, अब दूसरा स्टेप जो है, ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन किया. इट इज 2v dv by dt हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, ये हो गया 2 dx by dt हो गया वेलोसिटी. ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है. v और v कैंसिल हुआ और a होगा 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आंसर. फिनिश विद नो टाइम. अब रही बात how to find velocity at x is equal to 0. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 9. अगर x को 0 रखोगे
तो वेलोसिटी इज इक्वल टू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो यहां से मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया पहला क्वेश्चन। सो इजी, पहले स्क्वायर कर दिया फिर डिफरेंशिएशन कर दिया। और ये बेस अगर v स्क्वायर है भाई, देखो v स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2v, अगर v के रेस्पेक्ट में है तो 2v, अगर टाइम के रेस्पेक्ट में है 2vb, और फिर v का डिफरेंशिएशन इंटरनल डिफरेंशिएशन होकर के dv बाई dt लिखना पड़ेगा। खत्म पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? A bird flies for 4 seconds. Second question. A bird flies for 4 seconds. 4 सेकंड के लिए बर्ड फ्लाई करता है और उसका वेलोसिटी होता है t-2. Find the distance it travels. It travels a distance of equal to how much distance it travels in 4 seconds. Distance traveled in 4 seconds. In 4 seconds. ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। तो इसको अच्छा, अब आप क्या करोगे यहां पर, मैं आपको बताऊंगा आप गलती कहां यहां करोगे। आप शायद इस v को ऐसे करोगे t-2 और फिर इसको कहोगे dx बाई dt। ठीक है, t-2 करते रहोगे आप, और साथ में क्या करोगे dx इज इक्वल टू t-2 dt। ये मतलब आप यूजुअल कैलकुलस करोगे, आप यूजुअल कैलकुलस करोगे। ये वेलोसिटी का लिखा है dx बाई dt, t-2 dx इज इक्वल टू dt, ऊपर वहां लिखना है dx इक्वल t dt। अच्छा, फिर इंटीग्रेशन करोगे और यहां इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 4 देंगे आप, 0 to 4। ये x निकालोगे, समझोगे आपने डिस्टेंस निकाला, तो ये 0 to 4 इट इज t स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन t का अंडर 0 to 4 माइनस 2, ये इंटीग्रेशन t 0 to 4। और फिर आगे जा करके आप क्या करोगे, t को वैल्यू दोगे, दैट इज 16 बाई 2, 0 को जाने दो, माइनस 2 इट इज 4, ये हुआ 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आपको आंसर मिलेगा 0। और आप सोचोगे हमने डिस्टेंस निकाला और हमने ठीक तरह से किया, और ये ऑप्शन भी वहां खड़ा होगा। ऐसा नहीं कि आप नाराज होंगे ऑप्शन से, ये तो पहला ही ऑप्शन होगा, इसको आप टिक करके आंसर गलत होगा। आपको देखना चाहिए कि आपको डिस्टेंस निकालना है, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाई द क्वेश्चन इज टिपिकल। क्वेश्चन इसलिए टिपिकल है, आपको 4 सेकंड में डिस्टेंस निकालना है, लेकिन आपको सोचना पड़ेगा ये जो वेलोसिटी t-2 पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, लेकिन ये किसी टाइम पर रुक जाता है पार्टिकल, मतलब पार्टिकल ऐसे जा रहा है, रुक जाता है, फिर वापस आ जाता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा पार्टिकल कब रुकता है, और इनिशियल टाइम से तब उस टाइम तक जब पार्टिकल रुक जाता है एक इंटीग्रेशन होगा, और जब पार्टिकल रुक जाता है उसके बाद का जो टाइम है, तो आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा 2 टाइम इंटरवल्स में, 0 से लेकर के उस टाइम तक जब तक पार्टिकल रुक जाता है, और जब रुकता है तब जाकर वो वापस आकर के बाकी टाइम पे वो डिस्टेंस कवर करता है। तो द डिस्टेंस विल बी सम ऑफ द 2 डिस्टेंसेस। सो पहले मुझे देखना है कि पार्टिकल कब रेस्ट में आता है, तो v इक्वल टू t-2 इज इक्वल टू 0 कर दो। सो t इज इक्वल टू
2 पर पार्टिकल रेस्ट में आता है। तो बात यह है कि 0 to 2 सेकंड तक आपको डिस्टेंस निकालना है, फिर 2 सेकंड से 4 सेकंड तक अलग डिस्टेंस निकालना है, फिर इनको ऐड करना पड़ेगा। आपने क्या निकाला? 0 से 4 तक डायरेक्ट आपको डिस्प्लेसमेंट मिला है, और ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का ही इक्वेशन आप लगा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट तो 0 है क्योंकि पार्टिकल यहां से गया, रुक गया, वापस आ गया, पहले 2 सेकंड्स में जा रहा है और सेकंड 2 सेकंड्स में वो वापस आ रहा है, तो लास्ट में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया और आपने सोचा आपने डिस्टेंस निकाला है। वैसे डिस्टेंस किसी टाइम में कैसे 0 होगा? डिस्टेंस तो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। You can never, a particle moves in a given interval of time, the distance can never be 0. Distance is always added up, added up, added up, added up. तो आप इसको इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। पहले S1 0 to 2 0 to 2 वेलोसिटी का इंटीग्रेशन, डिस्टेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड, दैट इज 0 to 2, व्हाट इज v, दैट इज t minus 2 dt। पहले ये निकालेंगे हम, देखते हैं कैसे हम इसको निकालेंगे। बाद में 2 to 4 निकालेंगे, बिकॉज 0 to 2 तक तो ये एक डायरेक्शन में मूव करता है, 2 to 4 में दूसरे डायरेक्शन में मूव करता है। पहले डिस्टेंस हम निकालिए 0 to 2 तक, देखते हैं कितना आएगा इसका डिस्टेंस, कितना आएगा इसका डिस्टेंस देखना पड़ेगा। चलो लेट अस सी। S1 इक्वल टू, ठीक, 0 to 2 t dt minus 2 dt, 0 to 2, S1 इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2 अंडर लिमिट्स 0 to 2, 2 ये खत्म, t अंडर लिमिट्स 0 to 2। ठीक है, फिलहाल तो ठीक चल रहा है। S1 इज इक्वल टू 4 बाई 2, 0 लिखने की जरूरत नहीं है या सबस्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, 2 2 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज 2 minus 4, इट इज -2, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2, ये है डिस्टेंस कवर्ड इज 2, राइट। अच्छा, अब मैं निकालूंगा S2, S2 निकालना चाहूंगा, जो डिस्टेंस कवर होगा फ्रॉम 2 to 4। ये नेगेटिव डिस्टेंस पे जा रहा है, ये पार्टिकल यूं जा रहा है, अब ये वापस आएगा, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से ऐड हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड विल बी मोर। सो S2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt फ्रॉम 2 to 4 is equal to 2 to 4, it is v, that is t minus 2ab dt। अब शाबाश, S2 is equal to, that is 2 4 t dt minus, okay, 2 integration dtt 2 to 4, S2 equal to, ये हुआ t स्क्वायर बाई 2, 2 to 4 minus 2 ये खत्म, t अंडर द लिमिट्स 2 to 4, S1 2 निकला हुआ है पहले, शाबाश बच्चों, ठीक है। जरा बताइए कैसे निकालेंगे S2। S2 इक्वल, यस, टी स्क्वायर को वैल्यू दे दो, पहले 4 फिर 2, इट इज 16 minus 4 बाई 2, ये वाला 16 माइनस ये 2 वैल्यू दे दो 4, -2 4 -2, जब इसका सबस्टिट्यूशन करेंगे ये और ये, इट इज 12 by 2, that is 6, 12 by 2 is 6, minus 2 into 2 4, that is 2 again, so S2 is equal to 2 meters, S1 is equal to 2 meters, so distance covered is equal to 4 meters, that is the answer, that is the answer। Okay, that is the answer। Third question,
थर्ड क्वेश्चन, ए पार्टिकल मूव्स विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, पार्टिकल का स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म along a parabolic path, इस पाथ पर ये मूव कर रहा है पार्टिकल, इस पाथ पर, पैराबोलिक पाथ। उस पैराबोला का इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। फाइंड द एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 0, ये है क्वेश्चन, और आंसर है 2kv स्क्वायर, शायद 2kv स्क्वायर आंसर है। ये है हमारा क्वेश्चन। ये है हमारा क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। चलिए, क्या है क्वेश्चन? ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए पैराबोलिक पाथ अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 0 यहां पर, और साथ में क्या है? साथ में यह भी है कि आंसर दिया हुआ है और स्पीड कांस्टेंट है। आप मुझे बताइए स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है? यस, स्पीड इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, मींस इट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। यह है स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब। अब v स्क्वायर भी कांस्टेंट है, but v is equal to root of vx plus vx square plus vy square in terms of components। मतलब कहीं भी जाकर के vx square plus vy square कांस्टेंट है, स्पीड स्क्वायर। अच्छा, दूसरा इक्वेशन जो आपके पास है दैट इज y इक्वल टू kx स्क्वायर, ये भी आपके पास है, और आपके पास कुछ भी नहीं है। हाँ, और आपके पास ये है कि x इज इक्वल टू 0, ये भी आपके पास है, ये भी आपके पास है। वो इन चीजों से हमें ये क्वेश्चन करना है। वी हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन, आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, हैव अ लुक। पहली बात ये है, क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, मैं इस दूसरे इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा। इट इज 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन दैट इज 2vx इंटू vx का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज ax, ठीक, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन दैट इज 2vy स्क्वायर, 2vy इंटू vy का डिफरेंशिएशन दैट इज ay। while ax is x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, ay is y कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। ये मैंने इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन किया। इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन ये, और इसका डिफरेंशिएशन ये, ठीक है ना। चलो आगे जाएंगे एक स्टेप और। एक स्टेप और करने के लिए मैं क्या करूं, ये जो y है ना, मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, देखते हैं क्या होता है। y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, क्योंकि दिया हुआ है, इट इज dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2kx एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इंटू x का डिफरेंशिएशन dx बाई डी टी, ठीक। ये हो गया vy इज इक्वल टू 2kx vx, ठीक। अब x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये वाला, इस पर vy कितना है? vy इज 0, क्योंकि x 0 करने से ये तो 0 हो गया। कम से कम और जाने दो, हमें vy जो है वो 0 मिला है x इक्वल टू 0 पर, ठीक। और इस vy को 0 मिलने से कुछ और फायदा है क्या? तो देखते हैं, तो कुछ और फायदा है, कहीं से और कुछ मिलने वाला है क्या? देखो जरा, आप ही खुद सोचो। vy 0 है, क्या vy 0 से कुछ और मिलता है? vy 0 मीन्स व्हाट? एट x इज इक्वल टू 0 वर्टिकल कंपाउंड ऑफ वेलोसिटी इज 0। और होगा क्यों नहीं? देखो, अगर आप देखोगे इस साथ में, ये देखो, अगर ऐसे था, जब पार्टिकल यहां है तो इसका वेलोसिटी यूं है ना,
तो ये वाला कंपोनेंट वी वाई इज जीरो, को एट एक्स इज इक्वल टू जीरो वी वाई इज जीरो। तो ठीक है, अगर क्योंकि पार्टिकल अगर यहाँ है इस पाथ पर मूव कर रहा है तो यहाँ टेंजेंशियली जा रहा है पाथ को, तो वेलोसिटी वी एक्स एक्स डायरेक्शन में होगा तो वी वाई विल बी जीरो। लेकिन यहाँ तो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स इज कांस्टेंट, सम ऑफ द स्क्वायर्स। देख लो, थोड़ा सा खुद भी सोचना चाहिए स्टूडेंट्स को। ठीक, ओके, हैव अ लुक, सोचो जरा। चलो मैं कुछ बोलता हूं आपको, लेकिन मैं लेट मी सी इफ यू अंडरस्टैंड एंड हाउ क्विक यू आर टू अंडरस्टैंड। वी बाई जीरो, ये देख, इसका मतलब ये हुआ अगर वी वाई जीरो है तो ये इक्वेशन से मिलेगा ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, ए एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया वी वाई, ये देखो वी वाई जीरो, इसका मतलब टू वी एक्स ए एक्स इज इक्वल टू जीरो। वी एक्स तो जीरो है नहीं, इसका मतलब ए एक्स शुड बी जीरो। अगर ये पार्ट जीरो हो गया है इस वजह से, ये पार्ट जीरो हो गया तो टू वी एक्स ए एक्स जीरो, तो ए एक्स इज जीरो। अच्छा, अब जो एक्सेलरेशन मुझे चाहिए, जो एक्सेलरेशन मुझे चाहिए उसका तो एक्स कंपोनेंट जीरो हो गया। तो अब नाउ आई शुड वरी अबाउट विच कंपोनेंट, आई शुड वरी अबाउट द कंपोनेंट ऑफ व्हाट, विच कंपोनेंट आई शुड वरी अबाउट, ए वाई। अगर मैं ए वाई निकाल सका तो वही आंसर है, क्योंकि ए एक्स तो है नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन हैव टू कंपोनेंट्स ए एक्स एंड ए वाई। ए एक्स तो पहले ही जीरो है, तो जो एक्सेलरेशन मुझे मिलने वाला है वो तो उसका ए वाई कंपोनेंट होगा। तो सिर्फ ए वाई, तो ए वाई को यहां इस वी वाई को आप डिफरेंशिएट कीजिए तो मिल जाएगा मुझे आंसर, मुझे लगता है। तो डी वी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, एक्स का डिफरेंशिएशन वी एक्स, तो इस वी एक्स को ऐसे ही रखो प्लस, अब एक्स को ऐसे ही रखो, वी एक्स का डिफरेंशिएशन ए एक्स, ये यूवी फॉर्म है, एक रखो दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को रखो पहले का डिफरेंशिएशन। अब जाकर के ये हुआ ए वाई जो निकालना है, because now the only acceleration is ay, ax is already zero at x equal to 0. It is 2k, what is this, vx square, vx square. तो this should be the answer, this should be the answer. लेकिन आंसर में vx नहीं है, आंसर में देखो वहां v स्क्वायर है, vx नहीं है, तो क्यों, ऐसा क्यों है, वहां vx क्यों नहीं है, क्यों नहीं है vx, जरा बोलिए, शाबाश। वहां इसलिए vx नहीं है क्योंकि आपको आंसर लाना है v में, एंड यू ऑलरेडी नो v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, राइट, vy स्क्वायर। नाउ व्हाट इज vy एट x इज इक्वल टू 0, ये देखो vy एट x इक्वल टू 0, vy एट x इक्वल टू 0 दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू vx स्क्वायर, क्योंकि हमें सारा कुछ निकालना है x इक्वल टू 0 पर, तो आपको है एवरी टाइम यू हैव टू गिव x इक्वल टू 0, तो vx को यहां पर लिखो दैट इज 2k v स्क्वायर, आंसर। लेकिन यहां पर कुछ स्टूडेंट रॉन्गली सोचते हैं, गलत तरीके से सोचते हैं, कहते हैं कि सर देखिए x इज इक्वल टू 0, vy इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज एक्सेप्टेड। फिर कह रहे हैं वो इन द सेम ब्रेथ जैसे, सर अगर vy 0 है तो ay भी 0 है, वो कैसे, सर देखो x को 0 रखो, vy हो गया 0, अब जब vy 0 हुआ फिर डिफरेंशिएट कीजिए तो वो भी हो गया 0। मैं कहूंगा ये कौन सा कानून है भाई, देखो अगर वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 है, वो कोई कानून ही नहीं है। लेकिन फिर आप कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि vy 0 ay 0, vy 0 बिकॉज x इज 0। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, आप इसके वैल्यू का डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं, आप इसके एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो vy का डिफरेंशिएशन इससे करना है तो वो तो बाज़ाब्ता ये आता है, और ये आया तो vx को वैल्यू देना है, और vx को v स्क्वायर इसलिए वैल्यू कि vy 0 है एट x इक्वल टू 0, तो आंसर इज 2k v स्क्वायर, खत्म। क्वेश्चन नंबर 4, fourth question. Question number 4, fourth question.
A balloon starts rising from the surface of the earth. The ascent rate is constant and is equal to v0, ascent rate. Due to the wind, the balloon gathers horizontal velocity equal to Vx is equal to Ay. Where A is a constant, Y is the height of ascent. The horizontal drift of the balloon is. Horizontal drift of the balloon is. आंसर निकालना पड़ेगा. आंसर मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं क्वेश्चन को याद रखूंगा इसको रिमूव करके. It is vertical velocity is V0 and horizontal velocity is Ay. तो हमें देखना है कि यह कितना horizontal distance cover करेगा in the given time. A balloon, have a look. देखिए, यह balloon है. This is a balloon. It moves up with a velocity V0. क्यों? He says the ascent rate. Well, ascent rate means rate of change of position in the vertical direction. That is velocity. Vertical velocity. Ascent rate means vertical velocity. Ascent rate is simply vertical velocity. Now there is a wind. Due to this wind, there is a horizontal component of velocity, Vx. It is Vy. Vy, that is equal to Ay. And he says, ये जो balloon है, कितना drift हो जाएगा right के ओर? कितना drift हो जाएगा? ये x निकालना है हमें. ये है question. देखो balloon है, it ascends upwards. It ascends upwards. There is a horizontal wind, horizontal drift, and it drifts to the left. हमें देखना है in the given time or within the given distance ये कितना ड्रिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की ओर, यानी कि ये x डिस्टेंस कितना कवर करेगा इस Vx की वजह से. ये हमारा क्वेश्चन है. चलो मैं कोशिश करता हूँ. What is this Vy? That's V0. But Vy is dy by dt. That's equal to V0. पहली बात तो यही है. What is Vx? That's Ay. That's Ay. And that is dx by dt. That is velocity in the x direction. That is Ay. पहले ये तो गिवन है, अभी हमने कुछ किया नहीं. ये गौर से देख लो. Velocity of ascent is this. That is Vy. That is dy by dt is equal to V0. Velocity in the x direction. That is dx by dt. That is Ay. अभी हमने कुछ किया नहीं. अभी मैं कुछ करने वाला हूँ. Have a look. अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि what I am going to do. चलिए बोले, what I am going to do in order to find this x. Can you tell me that? What I am going to do? Yes, I am going to divide the two. dt cancels. It will be dy by dx is equal to v0 by ay. करेक्ट? फिलहाल ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक है. देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई v0 dx is equal to a constant y dy. फिलहाल ठीक है? बिल्कुल ठीक है. इंटीग्रेट करो, कांस्टेंट को बाहर ही रखो. जो बाद में बाहर निकालोगे पहले ही बाहर निकाल कर रखो ताकि स्टेप्स कम हो जाएंगे. ये देखो, ये खत्म हो गया. ये हो गया v0x is equal to, बताइए, a y स्क्वायर बाई 2. ठीक. अब ये किसके बराबर है? x. शाबाश. दैट इज a y स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स v0 नीचे. दैट इज द आंसर. खत्म खेल, खत्म हो गया क्वेश्चन. हमें देखना है कि ये राइट की ओर कितना ड्रिफ्ट होगा. बस 2 लाइन में हो जाता है. आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, बस 2 लाइन का क्वेश्चन हो गया ये. A balloon goes up at the rate of dy by dt, that is v0, and wind hits it horizontally and it drifts towards the left. हमें देखना है in the given time or even within the given distance ये कितना लेफ्ट को ड्रिफ्ट होगा. ये x निकालना था, वो इस vx पर डिपेंड करेगा. ड्रिफ्ट vx पर डिपेंड करेगा. ठीक. क्वेश्चन नंबर 5.
Question number 5 in kinematics. We are doing kinematics and we are using calculus. That is all. We are learning the methods of calculus. How to solve the questions. How to solve questions. How to solve questions on kinematics using calculus. ठीक. Question number 5, fifth question. क्या है fifth question? A projectile is projected at an angle of alpha with an initial velocity u. The time t at which the components will, the horizontal component will equal the vertical component. मतलब at time निकालना है at which Vx is equal to ux in the projectile motion. Initial velocity is u. And you are launching the projectile at an angle of alpha. ये आप अल्फा पर एक प्रोजेक्टाइल लॉन्च कर रहे हैं, एट एन एंगल ऑफ अल्फा विद एन इनिशियल वेलोसिटी u. आपको देखना है प्रोजेक्टाइल के किस पॉइंट पर, आफ्टर हाउ मच टाइम the vertical component of velocity will be equal to horizontal component of velocity. वो आपको निकालना पड़ेगा बस. वो आपको निकालना पड़ेगा. चलिए वो करते हैं. ये याद रखो यूं, Vx is equal to y. Vx is equal to Vy. किस पॉइंट पर ये दोनों कंपोनेंट सेम होंगे देखना पड़ेगा, और फिर आंसर भी देखना पड़ेगा. चलिए मैं करता हूं. हैव अ लुक. ये देखिए, ये आपने लॉन्च किया प्रोजेक्टाइल, ये आपको वेलोसिटी u से लॉन्च किया एट एन एंगल ऑफ अल्फा. ठीक. अच्छा, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है? u cos अल्फा. इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? u sin अल्फा. ये y है और ये x है. अब कोई इस टाइम पर या यहां पर इस टाइम पर इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? शाबाश. व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? vx. वर्टिकल कंपोनेंट vy. फिलहाल ठीक चल रहा है. इस पार्टिकल का हर एक जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx, वर्टिकल कंपोनेंट Vy. अब Vx हमेशा किसके बराबर होता है? u cos अल्फा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल नॉट चेंज अंडर ग्रेविटी, बिकॉज ग्रेविटी का डायरेक्शन नीचे की ओर है. जो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है वो तो अनचेंज रहेगा, बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 है. जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का 0 है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं, बिकॉज एक्सेलरेशन बाय डेफिनेशन इज चेंज इन वेलोसिटी. when there is no horizontal, when there is no x component of acceleration, the x component of velocity remains constant. को मतलब जो यहां पर x component का velocity होता है वही हर जगह हर पॉइंट पर x component का velocity वही होता है. अच्छा, अब यहां ये vx इतना है, इसका मतलब vy भी इतना ही होना चाहिए, u cos अल्फा. बस दैट इज ऑल. और लगे हाथ अगर आप एंगल भी देखना चाहोगे, ये एंगल 45 का होना चाहिए. वैसे वो क्वेश्चन है नहीं 45 का एंगल, तभी तो वेलोसिटी के 2 इक्वल पीसेस हो जाएंगे. जब ये 45, और ये भी एक क्वेश्चन बना, एट व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल इफ द कंपोनेंट्स आर इक्वल? 45. अच्छा, अब मुझे बताइए यहां ये जो Vy है इसको इस इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी से क्या रिलेशन है? यू नो Vy इज इक्वल टू u0y प्लस ayt.
ये फार्मूला है वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम. व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी हियर? फाइनल y velocity u cos alpha. What is initial y velocity? U sin alpha. What is acceleration in the y direction? G, that is minus g because downward time. तो यहां gt को उधर ले जाइए आप, gt को उधर ले जाइए इज इक्वल टू यस u sin alpha माइनस u cos alpha. gt को इधर लाया, u sin अल्फा इधर और u cos अल्फा भी उस साइड लाया, तो व्हाट इज t? t इक्वल टू u sin अल्फा माइनस u cos अल्फा डिवाइड बाय g. आंसर. अब u को कॉमन निकालो, g नीचे, c इज द आंसर, दिस इज द आंसर. खत्म. These are the questions on kinematics using calculus. And questions, every question is easily done. You understand my point? So you continue to watch my lectures. These are problem solving sessions with Nijit Tantre, and that will help you a lot. Maybe the student is preparing for IIT, for JEE, or even for NEET. NEET students can also, you see, come se come, at least NEET student will say, well, when two velocities are the same, it is 45 angle. When two velocities or components are the same, then they should be both u cos alpha. So what is the relationship between Vy and this initial y component? They can write it down like this. So I think physics को segregate करना, separate करना, for NEET, for IIT, for JEE, मुझे वो समझ नहीं आता है. वैसे you can make your own judgments. You watch the lectures, try to understand them, and definitely you will get benefited. And watch every lecture 2 times so that things become clear. Thank you.